आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और वो है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी शुरुआत करेंगे उससे पहले हम उन टॉपिकों की बात करेंगे जो इस यूनिट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ना इस ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट नंबर वाला इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड नंबर पर इसका एंगल देखेंगे। एंगल के अंदर भी हम वो एंगल देखेंगे जो इस यूनिट के अंदर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले डिग्री माप की गई है जिसको इंग्लिश में डिग्री मेजर कहा जाता है। दूसरा रेडियन माप की गई है जिसको इंग्लिश में रेडियन मेजर कहते हैं। और तीसरा जो है वो रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध को बताता है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। इसका जो चौथा टॉपिक है वो होगा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध क्या है, तो वो होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जब आप डिग्री माप और रेडियन माप पढ़ोगे तो इन दोनों के बीच में संबंध भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो संबंध आपको दूसरे टॉपिक के चौथे पार्ट में आपको मिलेगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका तीसरा टॉपिक, वो होगा त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और त्रिकोणमितीय फलन में तीसरे टॉपिक में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो होगा त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा इसका जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर, इंग्लिश में कहते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो होगा दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। उसके बाद में पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन इसका जो सबसे पहले इक्वेशन के अंदर देखेंगे वो इसका तो मुख्य हल देखेंगे, मुख्य हल को इंग्लिश में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। और उसके बाद में इसका व्यापक हल देखेंगे जिसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो होगा हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, मतलब इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मीन क्या होता है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक का मीन होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन कोणों के किसी को मापना या उसको मेजरमेंट के अंदर देख लेना, तो उसको ट्राइगोनोमेट्रिक कहते हैं। यानी यहाँ पर त्रिभुजों के मापों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन जो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, वो देखेंगे। तो इसका जो अध्ययन होता है वो सामान्यतः समुद्री यात्राओं के कप्तानों, सर्वेयरों, जिन्हें नए भूभागों का चित्र तैयार करना होता था, इसके बाद में तथा अभियंताओं आदि के द्वारा किया गया। लेकिन यदि आज के समय में देखें तो वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों जैसे विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ जिसको सर्किट कहा जाता है के डिजाइन तैयार करने और अणु की अवस्था का वर्णन करने, समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई को देखने के लिए, यानी उसके पहले ही अनुमान लगाने में, सांगीतिक लय टोन का विश्लेषण करने तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे जो होगा एंगल अंतर्गत होता क्या है। तो एंगल है ना दो किरणों के बीच में बनता है, दो किरण यानी रे इंग्लिश में कहा जाता है। एक किरण रे के उसके प्रारंभिक बिंदु के परित घूमने पर बनता है। तो ये हमारी कौन सी भुजा होगी, प्रारंभिक भुजा होगी। इसके परित तो कौन सी किरण, हमारी बी, ओ बी जो किरण है ना, ये इसके परित क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है, यहाँ पर जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। किरण जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं, कि घूर्णन, घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन कहा जाता है, कि मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। ये स्थिति होती है ओ ए जो रे आपको दिखाई दे रही है, इसको हमेशा हमेशा इनिशियल साइड कहा जाता है या प्रारंभिक भुजा कहा जाता है। इसका नंबर 2 टॉपिक क्या कहता है, किरण जिसको रे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, के घूर्णन इंग्लिश के अंदर इसको रोटेशन कहते हैं, कि अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा यानी टर्मिनल साइड कहा जाता है। जो हमारी जो ए ओ बी है उसको हमेशा हमेशा टर्मिनल साइड कहा जाता है, जिसको अंतिम भुजा कहा जाता है। घूर्णन रोटेशन बिंदु को शीर्ष वर्टेक्स कहते हैं। जो रोटेशन बिंदु हमारा जो ओ है इसको हमेशा हमेशा वर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन चौथा टॉपिक क्या कहता है, चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि घूर्णन रोटेशन वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज है तो कोण हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी घड़ी का जो सुआ होता है ना उसके विपरीत दिशा में, जो सुआ घूमता है उसके विपरीत दिशा में, यानी सुआ जब ऐसे घूमता है तो विपरीत दिशा कौन सी, ऐसे। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है इनके बीच में वो हमारा होता है
कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, और वो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। जो ये जो ग्राफ है या ये जो चित्र है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज का है और यहाँ पर पॉजिटिव एंगल बनता है इन किरण और इन किरण, इन रे और इन रे, दोनों रे के बीच वाला। जब ये पांचवा पॉइंट क्या कहता है, यदि घूर्णन हमारा रोटेशन दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज हो तो कोण कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हमारी कौन सी साइड थी, इनिशियल साइड। ये हमारी कौन सी साइड थी, टर्मिनल साइड। जो टर्मिनल साइड है वो इनिशियल साइड से कैसे टर्न करवाया गया, क्लॉकवाइज जब घुमाया गया। तो जब क्लॉकवाइज घुमाया गया तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, जब टर्मिनल साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो उन दोनों के बीच में, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। तो अब हम देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है डिग्री माप और दूसरा है रेडियन माप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिग्री माप होता क्या है। तो डिग्री माप जो होता है वो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा जो हमारी इनिशियल साइड थी और एक हमारी जो टर्मिनल साइड थी का घुमाव, रोटेशन एक पूर्ण परिक्रमण का हो, इन पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम उस कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं और इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। इस डिग्री का जो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या है, 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में भी विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री का जो 60वां भाग होता है, 1 डिग्री का कौन सा भाग, 60वां भाग जो होता है वो 1 मिनट कहलाता है। इसे 1 के ऊपर जब डैश लगवाया जाता है, सिर्फ 1 डैश से लिखते हैं, अर्थात 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये हमारा 1 डिग्री है, इसके अंदर 60 मिनट है। लेकिन 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। इसे 1 के ऊपर जब 2 डैश आ जाते हैं, डबल डैश से लिखते हैं, अर्थात 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसके आगे अब रेडियन माप क्या होता है। रेडियन माप इकाई वर्त की त्रिज्या 1 इकाई हो के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन माप कहते हैं। मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस भी 1 इकाई की होनी चाहिए और जो ये आर्क है यानी ए से बी की जो दूरी वो भी 1 इकाई होनी चाहिए। तो बनने वाला जो एंगल होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है। जब इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे या घूमेंगे तो उस समय हमारे टर्मिनल साइड इस साइड की ओर चली गई, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव में 1 रेडियन होता है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड को जब क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो यहाँ पर बना एंगल -1 रेडियन कहलाता है। इकाई त्रिज्या रेडियस के वर्ग की परिधि सर्कमफ्रेंस 2 पाई होती है। अतः प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा रेवोल्यूशंस केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित करती है, यानी सबटेंड्स करती है। जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है तो आप कहोगे सर 2 पाई r होती है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 1 इकाई है, तो आप कहोगे सर क्या बच गए यहाँ पर 2 पाई। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई ऐसे आई, तो 2 पाई ये आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, रेडियन यानी एंगल के बराबर हो गया। यदि किसी वर्ग की त्रिज्या रेडियस r व चाप r की लंबाई l तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन हो तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, मतलब इस आर्क, इस रेडियस, इस एंगल के बीच में। तो आपको पता है कि जो कोण होता है वो चाप बटा त्रिज्या होता है, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को थीटा कहा गया, लेकिन यहाँ पर जो चाप है वो जिसकी लंबाई l है, रेडियस जो है उसको स्मॉल r कहा गया। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड रेडियन माप आ गया। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे इसके आगे।